पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा था। आप सब जानते हैं, जो देखो वही पेपर हमारे यहाँ राजस्थान में लीक हो जाता था। आज सबको पता चला कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर माफिया कहीं के आए तो कौन सा राज्य है? राजस्थान, जिसमें जयपुर के तीन माफिया सामने आए जिनको पकड़ लिया गया। यहाँ पर कई लोग अनेकों तरीके की बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि क्या इसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। पकड़े भी गए कई पदाधिकारी, वो पदाधिकारी की फोटो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है। तो अब दिक्कत में अनेकों मंत्री आ गए यहाँ पर। मदन दिलावर, किरोड़ी लाल मीणा, उन पर तो भरपूर तरीके से लोग बोले जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत हुई, मदन दिलावर के साथ फोटो दिखाई दे दी तो कहे कि उन्हीं के चमचे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग लिख कर जा रहे हैं कमेंट्स में। लोग कह रहे हैं मैडम जी वाकई साथ रिया करे छा, उन्हीं के साथ रहते थे। किस पर शक किया जाए समझ नहीं आता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सुना देती हूँ, कितनी चल रही है हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर खास करके। उसका मजाक दूसरे राज्य के लोग भी उड़ा रहे हैं। ये हमारे राज्य में कई सारी कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग्स के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं नीट के, कि नीट का पेपर हुआ 3 मई को, रात को ही भैया खुश, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं, एक दूसरे को गोदी में ले रहे हैं, सब नाच रहे गा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी बहुत पहले भी किया हुआ है कि रिज़ल्ट पहले ही पता चल जाता है। और 95% ऐसा होता है कि ये रिज़ल्ट सच्चा निकलता है। जो कोचिंग वाले देख लेते हैं पेपर होते ही, वो सच्ची में हकीकत यकीनन ये होता है 95% या शायद 99% सही निकलता है। तो इसीलिए वो पहले से खुश हो गए। कई कोचिंग्स तो ऐसे हैं जो कह रहे थे 720 में से 720 आ रहे हैं बच्चों के, और वो मिठाइयाँ बांट रहे थे। पहले से ही मिठाइयाँ भी बांट दी और जिसके 720 आए उसको इनाम भी बांट दिया। ऐसे भी कोचिंग्स हैं और सबसे ज़्यादा सीकर के कोचिंग सामने आ रहे हैं। तो क्या हकीकत मान ली जाए? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर सच्ची में उनमें काबिलियत थी, टीचर उनकी फैकल्टी ऐसी थी कि नहीं, उनको लगता था कि नहीं हमारा तो हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है, किस पर शक है? क्योंकि कोचिंग्स पर बहुत आरोप शुरू से लगते आए हैं कि कोचिंग्स पेपर लीक में उनका नाम आ सकता है। कोचिंग्स पर पहले भी आरोप लगे कि वो पेपर खरीद के नंबर 1 पर अपना ही कोचिंग का बच्चा बिठा देते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। क्योंकि सोचिए कि जो टॉपर हो नीट में, वो भी तो माँ बाप भी ये कहेंगे कि बेटा थोड़ा सो पीछो लाग जाओ, कोई बात को नहीं। मेरे को याद आता है एक किसान ने अपनी किडनी बेचकर अपने बच्चे को कोचिंग तक भेजा था। तब मैं समझ सकती हूँ कि माता पिता के लिए तो सबसे बेस्ट कोचिंग मायने रखती है, उनके लिए कई बार पैसा भी मायने नहीं रखता। ऐसा भी करते हैं माँ बाप। क्या इस पर कहेंगे, किस पर आपको शक है? आज सुबह से यही चल रहा है, मैं देख रही थी। कुछ लोग अनेक तरीके की बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं माफियाओं के दलाल मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नीट पेपर चोरों के साथ घनिष्ठ और अंतर्गत संबंध बताया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा अनेकों लोग लिख रहे हैं। इधर इन्होंने भी लिखा कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका ऐसा ही भर्ती के पेपर चोर शेर सिंह मीणा से अच्छा संबंध था। और भी अनेकों माफिया हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज किरोड़ी लाल मीणा के हैं। इधर मदन दिलावर पर भी अनेकों सवाल किए जा रहे हैं। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। किस पर आपका शक सबसे पहले जाता है? क्योंकि बच्चों का नुकसान हो जाता है, ये तो जो करते हैं वो कर जाते हैं। क्या कहेंगे बताइएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।